दे बाबू, हमारी नाक कट जाएगी, किसी से कम मत कहना। मैं इस बात को किसी से नहीं कहूंगा। ऐसी भाई तुम जाकर हमारी बेटी को बुला कर ले आओ। या भगवान, इनकी हालत को देख करके तो हमारा कलेजा दहेंगे। ऐसे उम्र में इन्हें आराम करने की जरूरत है। बेटी बेटी, ये आज कई दिनों के बेचारे भूखे, भूख से इनकी जान जाने वाली है। जाओ इन्हें हवेली ले जाओ और सबसे पहले इन्हें भोजन कराओ। और ये माता जी है, इनको दिखाई नहीं दे रहा। और बेटी, इन लोगों के कपड़े बहुत गंदे हैं, इन लोगों के कपड़े दूसरे बन दे देना। अरे रो मत दादाजी, अब तुम्हारे मुसीबत के दिन दूर हो गए। शिवाजी, देख रहे हो कि बेचारे चलने के लिए मोहताज है, दूसरे का सहारा लेना पड़ता है। इन्हें आराम करने की जरूरत है, लेकिन आज ये अपने बहू की वजह से ये गली गलियारों में भीख मांग रहे हैं। लेकिन अब इन्हें भीख मांगने की कोई जरूरत नहीं है। आज से ये लोग हमारी हवेली पर रहे। बहुत अच्छी बात है। और इन लोगों की देखभाल करना ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। क्या हुआ बेटी? किसकी जिम्मेदारी है इनकी? हाँ भाई, ये भी तो घर का एक सदस्य है। सदस्य तो है, लेकिन इनको क्या हुआ भाई? खाना पकाने तो दूंगी ही नहीं। नहाते नहीं है, खाना पकाने ही आए। तो खाना ये नहीं बनाएगा, खाना तुम बनाओगी। उधर दिखाना नहीं जहाँ बैठती हूँ, ठीक है बाबूजी? मुझे अभी पता हुई है कि मेरी सहेली की तबीयत अचानक खराब हो गई है। क्या हुआ? पता नहीं बाबूजी, अब तो वहां जाकर ही पता लगेगा कि क्या हुआ क्या नहीं। बाबूजी, आप मुझे इजाजत दीजिए, मैं उन्हें देखना चाहती हूँ। बेटी, जी तुम अपने सहेली को देखने जाना चाहती हो? हाँ बाबूजी। जाओ बेटी, मैं तुम्हें इजाजत दे रहा हूँ, लेकिन शाम होने से पहले अपनी हवेली पर वापस आ जाना। जी बाबूजी। बेटी, जी थोड़े पैसे भी अपने साथ में ले लेना। हो सकता है कि बेचारी के पास दवा कराने के लिए पैसे ना हो। ठीक है बाबूजी, अच्छी बात है। जाओ, प्रणाम। सदा खुश रहो। शिवाई, आओ हमारे साथ, हम लोग चलते हैं खेत की तरफ। चलिए बाबू साहब, खेत की तरफ चलिए। शेरू, शेरू, इधर आओ। शेरू, देखो यार, इस घर में आए दिन के झगड़े से साला चल गया। इसे चलो आज हम कहीं घूमने के लिए चलते हैं। कहाँ चलोगे? चलो आज हम चलते हैं बियाबान जंगल की तरफ। वहीं चलते घूमते हैं और अपने दिल को बहलाते हैं। आओ मेरे साथ। चलती हूँ, सहेली को देखती हूँ, उसके बाद फिर हवेली वापस आना पड़ेगा। चिट्ठिया खबर ना देहला जाके परदेसवा में, कवनी सबती तेनु भाग मरा, कवनी सबती तेनु भाग मरा। तोहरे ही याद में
पियनीर मोहिया तू बड़ा दुख दिहाला चढ़ली जवानिया में सूद नहीं हाला पियनीर मोहिया तू बड़ा दुख दिहाला चढ़ली जवानिया में सूद नहीं हाला तोहरे ही याद में तड़पे रात दिन तोहरे ही याद में तड़पे रात दिन गुजरत बिराही बनाए दिल राजा कभी सवती दिल भराए दिल राजा अखिया के कजराई की तू निगजरावा सुन सुन लागे मोरा सोर हो सिंगारा अखिया के कजराई की तू निगजरावा सुन सुन लागे मोरा सोर हो सिंगारा तोहरे ही याद में तड़पे रात दिन तोहरे ही याद में तड़पे रात दिन हमरा के बिराही बना देना कौन है आप लोग चिरो ये लड़की की कयामत है यार। चिरो इस बियाबान जंगल के रास्ते से कहाँ जा रही है? चिरो ऐसी हसीन नौनिया तो पहली बार देख रहा हूँ यार। साले उसकी छोड़ यहाँ देखो पहले। शिरू ऐसा हसीन माल अब छोड़ना नहीं चाहिए, अब इससे कुछ बातें करना चाहिए। अरे जाने मन कहाँ जा रही हो? उसी आवाज जंगल के रास्ते से। मैं कहीं भी जाऊं तुमसे क्या मतलब? मतलब तो बहुत कुछ है जाने। तमीज से बात कीजिए, नहीं बत्तीसी भी बाहर आ सकती है। हाय हाय बता रही हूं। मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। पूछो क्या पूछना? चला हमारी बात पे गौर करो। गौर करूं ये बताइए। और किसकी हो तुम लाडली, क्या है तुम्हारा किसकी हो तुम लाडली, क्या है तुम्हारा नाम? और यो पहलू में मेरे पियो बसर का छमक छल्लो एक बार हमारी तरफ नजर करो। रेगिस्तान की ऊंट मैं तेरी तरफ देखूंगी। इतना बुरा नहीं दिख रहा, तुम समझती हो जाने। बहुत पागल इंसान हो तुम। मैं और मेरी जान मुझ पे नजर की चिएगा, कि मेरी जान मुझ पे नजर कीजिएगा और प्यासे को पानी पिला दीजिए। कि बदन गोरा गोरा नजर तेरी तिरछी, बदन गोरा गोरा नजर तेरी तिरछी, और मेरी जान मुझ पे करम कीजिएगा। देखो भड़को नहीं, लड़कों नहीं क्या? तुम्हारे घर में बहन बेटी नहीं है क्या? कोई नहीं, क्या उससे नैन लड़ाओ। सिर्फ तुम्हारी जरूरत है जाने मन। हमारी जरूरत पड़ेगी तो तुम्हारे हम दांत भी तोड़ देंगे।
हो रे रे कमीने पे है आओ पाजी बदी का अरे कमीने पे है आओ पाजी बदी का और एक पराई नारी पर करता क्या चला जा इसी में है तेरी भलाई चला जा इसी में चला जा इसी में है तेरी भलाई और खबरदारी ऐसी जो बातें सुनाई खबरदारी ऐसी जो बातें सुनाई छत्री की बेटी नहीं तुझसे डरती मैं छत्री की बेटी नहीं तुझसे डरती अभी अभी जूतियों से न साधू उतारे अभी जूतियों से न साधू अगर बदतमीजी पे उतर आई तो इतनी जूतियां मारूंगी सर पे के बाल नीचे आ जाएंगे चले जाओ यहाँ से। जूतियां बहुत किस्मत वालों को मिलती है, बहुत किस्मत वालों को ही जूतियां मिलती है जाने मन। और मैं भी देखता हूँ कि आज तुम कैसे मुझ पे जूतियां चलाती हो। तो जूतियां खाने के लिए किस्मत बना कर रहा है तो फिर देखो किस्मत किसकी क्या आजमाती है आज। तो जूतियां कैसे सर में चलाओगी है जूती कैसे कि जूतियां कैसे सर में चलाओगी है कैंची ऐसी चलाने लगी जो जुबान आज जबरन गले से लगाऊं तुझे देखता कौन आता बता रे तो दूर से बात कर कर अकल की दवा मुझको अपने गले क्या लगा पाएगा खींच के मुंह पे मारूं मैं और तुम्हें छोड़कर चला जाऊं। हाँ जाओ। ये तो नामुमकिन है और प्यार से नहीं मानोगे तो फिर देख लो समर सिंह का कह रहा है आज तुम्हारी जवानी का रस कैसे मैं चूसता हूँ और कौन है जो मेरे पंजे से तुम्हें बचाता है। बुलाओ तुम जिसे बुलाना चाहती हो तो बचा लो अपने आप को।
छोटे का फिर हाथ। बड़े भैया बड़े बेशर्म हो गए, घर में भाभी माँ के रहते हुए दूसरी लड़कियों की तरफ नजर उठाकर देखते। नालायक कहेगा। विमल सिंह बहुत गलत वक्त पे आए हो और आ गए हो तो चुपचाप यहां से वापस चले जाओ, क्योंकि ये मामला मेरा है। तुम यहां से दफा हो। बड़े भैया अगर अपनी शान शौकत बचाना चाहते हो तो चुपचाप मेरी नजरों से दूर हो जाओ। अच्छा मैं दूर हो जाऊंगा? आराम घोर तो शायद तू भूल गया है विमल सिंह कि वो दिन तो तू बच गया था, लेकिन आज इस लौंडिया के चक्कर में कमीना बेमौत मारा। बड़े भैया अगर मैं चाहूं तो इस रिवॉल्वर की 6 का 6 गोली तुम्हारे सीने पर उतार सकता हूं, लेकिन मैं तुम्हारे जैसे निकम्मा नहीं हूं। दुनिया जानती है। ले बे साले चिरकुट संभाल से। गोलियां ये है इधर देख। दूर हो जाओ मेरी नजरों से। चले क्यों बे साले? तुम ही हो जो मेरे बड़े भैया को बिगाड़ कर रखे हैं। तुम्हारे भैया का हम बिगाड़े? हाँ तुम्हार भाई हमका खुद ही बिगाड़े। क्या? इस साइड पर तुम्हारे घर में हम नौकरी छोड़ो कर रहे हैं। कहा? जौने दिन से तुम घर छोड़ दो वही दिन से तुम्हारे घर की हम नौकरी छोड़ दी। मेरे लिए इतनी बड़ी कुर्बानी? काहे तुमका हल्का फुल्का हम मानी थी का? तुमका बहुत मानी थी। तुम के दुनिया के नजर में तुम कुछ वही हो, हमारे नजर में वही हो। क्या हमारा कुछ और सोचता है क्या? हमारे भाई हो है? तुम कुछ समझो, इनका हम समझी थे। दुनिया कुछ माने तो मैं जानता हूँ। तुमका हम जितना मानी कौन न मानी। हाँ ये बात तो सही है। जैसे चिकवा बकरी का मान है। भैया सुनो, आजो हम तुम्हारे घर में नहीं रहेंगे। कहाँ रहता? इस साइड तो हम नरेगा में जा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। आजो जाते हैं नरेगा में, यही सवैया चौराहे पे हमका भेटाएंगे। कहीं कहाँ जात हो, हम कहा नरेगा, कहीं कितना पयो का 250 पा जाओ, कहीं हमारे साथ चलो तुमका 450 दे। अच्छा हम कहा करेगा का है, कहीं छीन रही पैसों मिली मजा आई, वही 450 के चक्कर में चले आए। 450 रुपए के लिए किसी की बहन बेटी की इज्जत से खेलोगे और मैं तुम्हें 900 रुपए दूंगा। कोई के घर गिरावे कहा? घर नहीं गिराना, बल्कि इसी गांव में एक कुआं है, उसी कुएं में कूद कर अपनी जान दे दो। पहले बताओ मैं पानी है कि नहीं? पानी है तो झूठ बता। झूठ कुआं में कौन जान देता? कहाँ जा रहा है बड़मानू? किधर जा रहा है? किस लिए? क्या गुनाह किया मैंने? बता दे कि हमारे मेहरारू फंसा, तुम जेल में पिसिया चक्की। बेटा चक्की मैं नहीं पीसूंगा, चक्की आप पीसोगे। हाँ आप। एक बात जान लियो, दरोगा हमारा सहुआ हुआ है, बता दे पक्का है। दरोगा तुम्हारा साड़ू है तो सारा करोड़ में चढ़ जाएगा क्या? नहीं तो तुम हमारा मेहरारू चाहिए। हमारा तुम्हारी मुलाकात सवैया तिराहे ठेका बहुत। पकड़ लो।
आपका ये एहसान मैं कैसे चुकाऊंगी। अगर आप नहीं आ जाते तो ये कमीने लोग तो मुझे कहीं का नहीं छोड़ते। हाँ, जोड़ की विनती है, आपने बहुत अच्छा किया। देवी जी, इसमें एहसान की कोई बात नहीं है। ये तो हर इंसान का फर्ज होता है कि एक दूसरे की मदद करे, वही इंसान के काबिल कहलाता है। और हाँ, मैं इनके कारनामों से बेहद शर्मिंदा हूँ। उनकी तरफ से आपसे माफी मैं मांगता हूँ। लेकिन क्यों, कौन लगता है वो आपका? क्योंकि वो और कोई नहीं था बल्कि हमारा बड़ा भाई था। क्या आपका बड़ा भाई? हाँ, इतना बड़ा कमीना! आप इतने अच्छे इंसान हो और वो इतना बड़ा नालायक। किसी के दरवाजे में बैठता होगा तो दरवाजा गंदा कर देता हो कमीना। देवी जी, दरवाजे में बैठता होगा तो घर को निहारता होगा। आप मुझे शर्मिंदा मत करो। मैं शर्मिंदा नहीं कर रही हूँ, सिर्फ बात बता रही हूँ। अच्छा, ऐसी बात है तो मैंने उन्हें माफ कर दिया। लेकिन आप ये बतलाइए कि आप अचानक यहाँ पर कैसे आ गए? यहाँ पर तो दूर दूर कोई नजर ही नहीं आता। देवी जी, क्या बताऊं, आज 1 हफ्ते हो गए मेरे बूढ़े बाबूजी और अंधी दादी माँ घर छोड़कर न जाने कहाँ चले गए। हाँ, मैं उन्हीं की खोज में जा रहा हूँ। क्या कहा आपने? अंधी दादी और बूढ़े? हाँ देवी जी। गोरे गोरे थे? हाँ, लेकिन वो कहाँ हो सकते हैं? कोई हो गया। लेकिन एक चीज है कि हमारी हवेली पर भी एक अंधी दादी और बूढ़े दादाजी भीख मांगते हुए आए थे। क्या आपके हवेली? हाँ, हमारे पिताजी ने उन्हें अपना माता पिता समझकर उन्हें हवेली पर ही रोक लिया है। आप मेरी हवेली में चलिए, देख लीजिए, हो सकता है कि आपके दादा और दादी ही ना हो। देवी जी, आप मुझे अपने हवेली तक ले चलिए। अगर वो मेरे माता पिता होंगे तो ठीक है, अगर नहीं होंगे तो मैं फौरन बस चला आऊंगा। रोना नहीं, ठीक है? आओ मेरे साथ। सिपाही, बेटी अपने सहेली से मिलने के लिए गई है, जी बाबू साहब। लेकिन अभी तक वापस नहीं आई। बाबू साहब चिंता मत कीजिए, बिट्टी बहुत जल्द आती होगी। थोड़ी देर और इंतजार करो। अगर बेटी वापस नहीं आती है तो तुम जा करके पता लगाओ कि बेटी अभी तक आई क्यों नहीं। ठीक है बाबू साहब। प्रणाम पिताजी। सदा खुश रहो। बेटी, ये लड़का कौन है और इसे अपने साथ यहाँ किस लिए लेकर आई हो? कौन है? बाबूजी, इसलिए तो आप मुझसे कभी नहीं बोलते थे। आज अचानक क्या हो गया आपको? ये लड़का कौन है और इसे तुम यहाँ किस लिए लेकर आई हो? ठहरिए बाबूजी, आप इजाजत लेकर मैं सहेली को देखने के लिए जा रही थी। तो क्या हुआ? तभी रास्ते में एक लड़के ने मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश की। क्या हाँ एक लड़के ने तुम्हारे साथ बदतमीजी करने की कोशिश किया? हाँ बाबा। कौन है और कहाँ का रहने वाला है? उस शराबजादे का नाम बताओ, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बाबूजी, गुस्से में अगर कोई ऐसा कदम ना उठा लो कि आपको पछताना पड़े। बाबूजी, वो कोई और नहीं था, इन्हीं का बड़ा भाई था। अगर ये समय पर नहीं आ जाते तो शायद मैं जिंदा नहीं रह पाती। बाबूजी, तुम्हारे कहने का मतलब उस लड़के ने, हाँ, किसी लड़के ने तुम्हारी इज्जत को बचाया है? हाँ बाबूजी। लेकिन यहाँ किस लिए इसे लेकर आई हो? ये कहते हैं कि मेरी अंधी दादी बूढ़े दादाजी घर छोड़कर चले गए हैं, बस। और हमारी हवेली पर भी एक अंधी दादी बूढ़े दादाजी भीख मांगते हुए आए थे। उन्हीं दादा और दादी को इन्हें यहाँ दिखाने के लिए लेकर आई। बाबूजी, बेटी, तुमने बहुत अच्छा किया। बाबूजी, सामने आओ बेटे। आप जानते हैं आपकी बेटी हूँ,
गर्दन तो कटा सकती हूँ, लेकिन आपका सर किसी के सामने झुकने नहीं दूंगी। हाँ बेटी, हमें विश्वास है तुम पर। बेटे तुम्हारा नाम क्या है? बाबूजी, मेरा नाम विमल है। विमल, ये बात सच है कि एक अंधी माँ और बूढ़े दादाजी एक दिन भीख मांगते हुए हमारी हवेली पर आए और वो लोग उसी दिन से हमारी हवेली पर है। देख लो कि हो सकता है वही तुम्हारे माता पिता हो या कोई और हो। बाबूजी, आप उन्हें बुला दीजिएगा। ऐ सिपाही, तुम जाओ बुला करके ले आओ। यही है वो लोग। इसने क्या किया? की तरह मारती थी। अगर मैं घर पे होता तब तक तो मार डालती हम लोगों को। जिंदा नहीं छोड़ती बेटा, कहाँ बर्दाश्त कर पाता था। खाना ऊपर से नहीं मिलता था। अच्छा ये बता, बिटिया कैसे है? बहुत याद आती है बिटिया की। बाबूजी, जब मैं घर पे आया तो वहां क्या देखा? बहन चांदनी फूट फूट कर रो रही थी। मैंने पूछा, क्या बात है? और दादाजी के आती गई तो मेरी बात ने बताया कि बाबूजी दादी को घर छोड़कर चले गए। तभी मैं आपकी खोज में आ रहा था। भारत बड़े भैया आ गए बाबूजी। बड़े भैया ने हमें बहुत मारा बाबूजी। तुम्हारा इतना ही नहीं, बड़े भैया रिवाल्वर से मारना चाहा। तभी मैं अपने बेटे के स्वागत लेकर मुझे भगा दिया बाबूजी। अब मैं नहीं जानता मेरी बहन कैसी होगी, कैसे नहीं बाबूजी। अपनी बच्ची की माँ वो लोग मार रहे हमारी बिटिया को। अरे से लेकर के चला था वहाँ की छोड़ जानवरों के बीच में छोड़ करके चला आया। कैसे लाता? अगर वहाँ से भाग नहीं जाता तो बड़े भैया जान से मार देते मुझे। नहीं बता, खाना अपना खाया बेटा कि नहीं? खाना मिला है बाबूजी, आज ये खत्ते हो गए बाबूजी। और मैंने कुछ भी नहीं पाया बाबूजी, कुछ नहीं खाया। सुनती हो, पैदा किया, जिसकी परवरिश किया, आज यही घर से निकाल रहा है। और ये हमारा बच्चा हमारे लिए खुद भूखा प्यासा रह करके मेरी तलाश करते हुए यहाँ तक आ गया है। अरे तू मेरा बेटा है रे, तू मेरा सगा बेटा है, सगा बेटा है। बाबूजी, ये मेरा बेटा है, मेरा बेटा है। ये भूखा है बच्चा, इसको भी खाना खिला दो बेटा। दादाजी, भूखा है, हफ्तों का भूखा है हमारा बच्चा। आपके बेटे को भी भोजन मिलेगा। हाँ बाबू। और विमल,
तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ये लोग जिस दिन से हमारी हवेली पर आए हैं, हम लोग इनकी बहुत सेवा करते हैं। सेवा करत हो बाबूजी, आपका बहुत बड़ा एहसान है। अगर आपने हमारे बूढ़े बाबूजी दादी दादी माँ के सहारा नहीं देते तो आज मैं इनसे नहीं मिल पाता। मैं आपका एहसान कभी जिंदगी में नहीं भूल सकता बाबूजी। अरे भैया विमल, हमने कोई एहसान नहीं किया। ये हर इंसान का फर्ज है कि एक दूसरे के मुसीबत में काम आना। और विमल, तुम्हें भी अब कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आज से तुम भी हमारी हवेली पर रहोगे। अरे भैया बेटी, जाओ ले जाओ इन लोगों को हवेली, और विमल को सबसे पहले भोजन करो। हाँ बेटिया, ए बेटिया का बोले थे रहता होई घर में राधा है ना दादाजी? माँ बच्चा बड़ा शौकीन है बेटवा, अगर हो तो दे दियो, बहुत खात है। रायता मैं ही बनाती हूँ, रायता मैं जानती हूँ, मैं रायता रखी हूँ, मैं दूंगी। अरे काहे लेकिन बेटिया, एक शिकायत है आपकी। काहे है? बाबूजी आप जानते हैं, जब इनके दादाजी के कमरे की मैं आज जब सफाई कर रही थी तो इनके तकिए के नीचे से 2 बंडल बीड़ी के निकले हैं और एक माचिस, और बेड के पास में बीड़ियाँ जली हुई पड़ी थी। दादाजी बीड़ी क्यों पीते हैं? काहे बेटिया हमारे जान के पीछे परी, इतना मानी जानी से तब हमारे पीछे परी हो। दादाजी, आप बीड़ी क्यों पीते हैं? अरे बच्चा गैस बनत है, एक बीड़ी पी लेता हवा खुल जाता है, आराम मिल जाता है बेटा। अरे दवा तुम्हारे लिए बाजार से मंगवा देंगे। नहीं हिम्मत है, बच्चा पैसा मांगे के हिम्मत नहीं। अरे यार, हाँ चलो बेटिया, पीना पिया बेटो। हाँ बीड़ी नहीं पीना। शिवाजी, देख रहे हो क्या जिनका सारा परिवार एक एक दाने के लिए मोहताज है। जी बाबा। सिर्फ इनकी बहू की वजह से। लेकिन विमल को देख करके हमने अपने दिल के अंदर एक बात सोच लिया। कौन सी बात है बाबू साहब? देखिए, विमल एक पढ़ा लिखा लड़का है। काश अगर हम अपने बेटी का विवाह इस बच्चे के साथ रचा दूंगा तो एक दिन हमारे ना रहने के बाद ये हमारे जगह जमीन और हमारी हवेली का बराबर ख्याल रखेगा। विमल सिंह, हाँ। नहीं बाबू साहब, मैं आपको ये रिश्ता नहीं करने दूंगा। अरे तुम क्यों परेशान हो? आप एक बार हमने जो कुछ भी फैसला किया है वो सोच समझ कर किया है। हम इसके विषय में दादाजी से एक दिन बात करूंगा, तुम हमारे साथ आओ। बताए रहे समझे कर सुने कर राजी नहीं ना तो जाओ, तुम्हार काम जाए तुम जनियो, समय आई तो हम का करें। तो कहना क्या है? दो जली हाँ दो जली बलम संग सोए गई, दो जली हो बलम संग सोए गई। हरामखोर, बदतमीज, वो आया तो कहते मारी है? कहा गई मार विमलवा का। विमलवा को अरे कमीने रिवाल्वर ले ले तो कहते हम मारे छिनरा को। कमीने तो मेरी तरफ के उधर हाँ? बहन गई थी। सुनो, जो बात वहां हुई ये बात अपने अब भाभी के समक्ष मुंह नहीं खोलना। हाँ यार, अगर भौजी जान गए तो हुआ हुस हियो हुस। हाँ, तो इसलिए तुम अपना मुंह नहीं खोलना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। नहीं भौजी से तो न बताऊं, लेकिन यार मुँह आए कबो खोली नहीं। नीचे छाटों का ऊपर तक
इसलिए मुंह नहीं खोलना। बोलब तो ना, लेकिन मान लियो अगर मुंह खुला तो तेरे मुंह में साले गोली मारूंगा। देख वो आती होगी, बोलना नहीं है। आती होगी भौजी आती। क्या हुआ रे, पहली बार देख रहा था? नहीं भैया नेवाने पर। हैं? स्वामी जी क्या कह रहा है? सिर्फ हम पहला गए नहीं जाते पा। दिमाग खराब है तेरा? स्वामी जी, मैं आज आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। हमको लगा जान गए का। क्या जान गए रे? तुम इनसे कुछ कहना चाहते। हाँ, ए भैया वही बात। कौन सी बात है? कहो भाई खुदे था। स्वामी जी क्या कह रहा है? पागल नहीं, अभी तक नहीं पागल था, पागल कैसे हो गया? नहीं तो हम पहला दिमाग हमारा काम नहीं कर रहा। अरे हमका जाएगा हथवा निकल गई समझिया। दाल में काला नजर आ रहा मुझे। लाल मकाना की पूरी दलिया चबाए भाई। आय? स्वामी जी आंखें क्यों दिखा रहे हैं उसे? देखिए मिस्टर, अगर कुछ गड़बड़ हुआ समझ लेना, अच्छा नहीं होगा। स्वामी जी, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही कहने की। पक्का वही बात है। आय? तुम कहना चाह रहे हो हिम्मत नहीं। हाँ, वही है। अरे क्या है? कहो भाई खुदे समझ में आई। सुनो मेरी स्वामी जी, आपसे कंगना कुल चाहती, मगर मेरी हिम्मत है पड़ती नहीं। आपकी बढ़ जानी है सानी हुई, साथ करने जतन कुछ दिखाता नहीं। स्वामी जी, मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि आपकी बहन चांदनी सयानी हो गई है, क्यों ना उसकी शादी कर दो, अपने ससुराल चली जाए। अब हम सब यही बतलाते रहे। तो मैं तब से सब बात सब सोचने लग गई। शायद तो हम यही बतलावा कर। प्रिय, तुम ये सब कैसे अपने दिल में सोच लिया हो कि हम चांदनी की शादी करेंगे? हैं? अरे सोचिए, और हम उसकी शादी करेंगे तो बहुत सा दहेज भी लगेगा, और फिर कौन से मेरी सगी बहन है? हैं? हाँ स्वामी जी, बात सही कहते हैं, आपकी सगी बहन नहीं है, लेकिन ये दुनिया वालों की नजर में आपकी बहन है। सयानी हो गई, कहीं गलत पैर उसके उड़ गए तो हमारी तुम्हारी इज्जत रहेगी, चली जाएगी। नहीं यार भौजी, यहाँ जैसे ब्याह हो जाए तो वही नहीं सुधरेगा। है? तो किसकी बात कर रहा है? बहुत जने हैं ब्याहे के बादो हिया हुआ हमारा। जैसे तू मर रहा है, स्वामी जी इशारा आपकी तरफ कर रहा है। यह पागल है? लेकिन जने है जो है हिया हुआ हमारा। हाँ, जैसे तू मर रहा है। अरे जब हमारे पास खूबसूरत पत्नी है तो क्या जरूरत है हमें? हाँ लेकिन भौजी दूसरे के पतरी के चावल तय के बड़ा बड़ा दिखा। जैसे तेरे को दिखाता है। चल भी। होंगे जो होंगे, लेकिन मेरे पति देव ऐसे नहीं है। देखो प्रिय, शादी ब्याह का चक्कर छोड़ दीजिए। जिस तरह वो नौकरानी है उसे नौकरानी बनाकर रखो, शादी करने की कोई जरूरत नहीं है। स्वामी जी सोचिए समझिए, नादान मत बनिए। शेरू समझाओ अपने भैया को। साले उसके लिए जमीन बेचो। देखो ये मनिए ना पैसा लगाओ दे रहा थी, कोई ऐसी तरकीब निकल जाओ, पैसा न लागे तुरंत मान जाए। शेरू, एक तरकीब तो मेरे पास है, लेकिन कहीं तेरे भैया बुरा न मान जाए। नहीं आज तो बुरा न मान
मन है, अगर बुरा मन है तो वो बात तो खुद ही कौन सी बात है? क्या है वाली, क्या वाली, ये बार बार क्या कैसे हो, वो बात तो खुद ही। हाँ बात सही कहता है स्वामी जी, आप बुरा तो नहीं मानेंगे? बोलो क्या कहना चाहती हो? स्वामी जी, क्या बात है भाई, मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ, कुछ ज्यादा ही मेहरबान हो। आप बुरा मान जाए। बस कर भाई, मरे मरे साले कुत्ते, अरे हरामखोर पागल कहेंगे, तुम क्यों देखते हो? हाँ? आँखी खोल नहीं का। अरे अगर तुमसे नहीं देखा जाएगा तुम उधर को मुँह कर लो, ना बर्दाश्त हो तो अपना सर फोड़ लो। चलो उधर देखो कहाँ फोड़ रहा कमीना। बोलो यार, बोलो क्या कहते हो? स्वामी जी, आप बुरा तो नहीं मानना? अरे बोलो तो। किस्मत आए भाई, बोलो यार, बोलो कुरकुरी पकड़े आराम को। शुरू करो शुरू करो। बोलो यार, तुम बोलो जल्दी, जो कुछ बोलना है बोलो, नहीं इस पागल के चक्कर में सुबह हो जाएगी। बोलो। स्वामी जी, मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ, क्यों ना अपनी बहन को आप बुरा मान जाओ। अरे बोलो तो। क्या बात है? चबा जाओ, चबैना। तुम बाहर तो नहीं खाएगा साले। अरे मैं अपनी बीवी के साथ कर रहा हूँ तो तुमको क्यों खल रहा? नहीं तो मैं अपनी बीवी के साथ कर अपने घर में कर रहा हूँ, तुम क्यों परेशान हो? तुमसे ना देखा जाएगा, उधर मुंह कर लो। नहीं इधर को नहीं देखना। बोलो यार। स्वामी जी, मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ, क्यों ना अपनी बहन चांदनी को आप बुरा मान जाओ। बोल तो यार। किसी रंडी कोठी बेच दो। वो कंटाप मारूंगा, सही हो गई पागल कहीं। सही कह रही है। क्या बे? दिमाग देखो, अगर रंडी के कोठे बेचोगे महाहो दौलत हाथ आएगी, शादी ब्याह के चक्कर में पड़ोगे महाहो दौलत हाथ से चली जाएगी। कौन तुहार सगी बहन आए, हमार बहन हो तो कभी बेच खाएगी। बता दियो लॉकडाउन में ब्याह करा, न्योता दिए कि नंबर ही नहीं आवा। हाँ वाकई में कुछ बात तो हद तक ठीक कहती है। मेहरारू को क्या है, तुहार तुहार नहीं साले तुम्हारी ना। शुरुआत हद तक ये कुछ ठीक कहती है। ये कौन सी मेरी सगी बहन है, और हम शादी ब्याह करेंगे तो बहुत सा दहेज भी लगेगा, और किसी रंडी के कोठे पर भेज देते हैं तो काफी दौलत आ जाएगी। लेकिन शेरू, रंडियों को कोठा तो मैं नहीं जानता हूँ, तुम जानते हो। तमाम रंडी का हम जानी थे, तो कौन जैसी रंडी है जो सौदा कर सकती है? एक रंडी है जो आपकी बहन को महंगा खरीदी। कौन है? चमेली बाई। चमेली? हाँ क्या सौदा कर सकती है? बहुत महंगा। शेरू, और ऐसी बात है तो चलो हम इसी वक्त चलते हैं चमेली बाई के कोठे पे और सौदा पक्का करते हैं। स्वामी जी, जाते रहे लेकिन कम दाम में सौदा मत करना। मैं इतना नादान नहीं हूं, इतना समझ रही हो, मैं घाटे का सौदा नहीं करूंगा। मैं जा रहा हूं और सौदा पक्का करके बहुत जल्दी। ओके, चलो मेरे साथ। ऐसे ही यार, तेरी बातों में मुझे कुछ गड़बड़ नजर आ रहा है। बार बार तो इशारा कर रहा, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि कभी ऐसे किए नहीं थे, आज कैसे काम किया कर। लेकिन एक काम करो तुम जाओ अपने भैया के साथ में, क्योंकि मुझे विश्वास नहीं हो रहा इनकी बात पर। तुम जाओ अपने भैया के साथ में, क्योंकि जा रहे हैं कोठे पर और वहाँ पे गंदी गंदी लड़कियां रहती हैं। बहुत गंदा हुआ करे।
बदबू देने की बात नहीं करना यार। देखो ऐसी ऐसी लड़कियां रहती हैं, उनको देख करके कहीं न कहीं निगाहें बदल जाए। बदल सका अगर वहाँ कुछ करते हैं तो आकर मुझसे बताना, ठीक पक्का है? बताओ। चांदनी भी खूबसूरत है, कम दाम में सौदा मत करना। कम में कहाँ बेचब, रोज रोज बहन बिटिया बेचब मिली दिमाग खराब है क्या पागल? कायदे से बेचब, साल 2 साल बैठ के खाए कोई। हाँ ठीक है, जैसा होगा मुझसे बताना, ठीक है? मैं चल देंगे। ए भाजी भाजी तय के 5000 दे दी। 5000? क्या होगा 5000? अब रंडी कोठे में जाए रहे भैया के तो मना ले, लेकिन हम न मान पाओ। एक तो तुम ऐसी ऐसी सीन दिखाओ दी खोपड़ी हो जाए खराब। 5000 दे दियो तो हम चुप बहला ले। तो रंडी कोठे पे जाओ। अब का करी, कहाँ खोपड़ी दे मारी हो। दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? दिमाग तो हमारा खराब है पक्का। क्यों, तेरी बीवी कहाँ चली गई? नहीं हरे में तो मैं के में तो जाके उसको ले आना। झगड़ा चल रहा वरना आए। अरे झगड़ा चल रहा, उसके जाके हाथ पैर जोड़, उसको लाके घर में बैठा। अरे हम ओके गोलन गीत बना वरना है। हमका लागत हुए कौनों से फांसी है। इसका मतलब उसका कनेक्शन कहीं और है। कनेक्शन आनते हैं, बिजली के बिल हम भर रहे हैं। तो 5000 लेकर जाओ, कोठे में मौज मस्ती करो, सारा पैसा लुटा के चले आओ। का करी, तुम ऐसी ऐसी सीन दिखावा तो कि हमारी हो याद खराब। ऐसा करो, हाँ पैसा मत खर्चा करना। काहे मैं बता रहा हूँ, बच्चा। सुनो, पैसा मत खर्चा करना। तुम कहो जो तुम कहा चाहो तो वही हम चाहते हैं। जब तेरे भैया न रहे ना, तो मौका निकाल के आ जाना, मैं भाभी जिंदा, ठीक है? साले कमीने, जब मैंने तुझे कहा कि तू मेरे साथ में आ, तो तू यहाँ क्या कर रहा रे? भाऊजी रोके रही। क्या? भाऊजी क्यों रे? स्वामी जी मेरी बात सुन लीजिए पहले। देखिए, मैं ऐसे रोकी हूँ कि देख तुम भैया के साथ में जाओ, इसको बोली भैया के साथ में जाओ, क्योंकि आप जा रहे थे वहाँ कोठे पर। स्वामी जी आप तो जानते हैं, कहीं आप चले जाते हैं मेरा दिल नहीं लगता ना। कहीं मैं पहली बार जा रहा हूँ जो हमारे बगैर तेरा दिल नहीं लगता है? साली कमीनी, इस साले कुत्ते को यहाँ रोक करके अब तो मेरे पर बतला रही है कि दिल नहीं लगता, तुम्हारे बगैर दिल नहीं लगता। तुमको तुम्हारे पर नहीं, लेकिन साले ने छोटे के ऊपर नहीं विश्वास, क्योंकि ये साला है नियत तक खोटा हराम, बहुत परेशान है। और तुम सुन लो, अगर मिल गया दोबारा ही तो छोबड़ा तोड़ के तुम्हारा रख दूंगा। इसलिए चल अरे दोबारा साले मिल गए तो काट के रख दूंगा। देखो हमार तुहार बात हो गई, बात हो गई तो हो गई, अब पक्का है। हरामखोर, बात हो गई, बगिया नहीं बेच रखी कोई। बगियों से महंग है यार, बगिया तो मने ही खरीद लिए थे, ये कहाँ खरीदे जा। तुम्हारी वजह से फर्जी मार खा रहे हैं। एमा थोड़ा हल्का फुल्का मारपीट चला करा था। तुम्हार हमार बातचीत हो गई, जो तय होगा होगा। भैया जानेंगे ना तो मार डालेंगे दोनों। जिंदगी में नहीं जान सकते, जैसे अजगर मेघा लील के बैठ जाओ, वही तरह तुमका लील के बैठ जाओ, सनक नहीं सकी। अंदर अंदर हमार तुहार चला करी। कसम जाओ जाओ, क्षमा जाओ, वहां से आने तब बात करेंगे, ठीक है? भगवान देखा दिए थी, छप्पर फाड़ के दिए थे, हमका तो घर उचार के दे रहे। लिए में का दिक्कत है, पैसा मिल रहा, व्यवस्था मिल रहा। अब ऐसे अच्छी व्यवस्था हुआ कहाँ हो यार। लेकिन जा रहा हूँ रंडी कोठे पर, कोई बढ़िया व्यवस्था हो तो हो कर। अब यह तो निजी हो ही गए।
चंपा कहिए मालकिन। वो कहाँ गई? वो भी कहीं गई है। ग्राहक फंसा रही थी। चंपा कहिए सबसे पहले बताओ आजकल अपने कोठे के समाचार क्या है? मालकिन अपने कोठे के समाचार बहुत अच्छे चल रहे हैं मालकिन। चलो ठीक है। अच्छा बताओ कितना लेकर आई हो तुम? मालकिन आज 20,000 रुपया लेकर आए हूँ। 30,000? जी हाँ। चलो ठीक है कोई बात नहीं, मैं जानती हूँ कि आजकल धंधा बहुत डाउन चलता है। 20,000 सही। ए हाँ भाई तू कितना लेके आई है? मैं तो बस ज्यादा 15,000 रुपए। चलो ठीक है कोई बात नहीं। तू कितना लेके आई है? हमसे न पूछो, हम तो पूरा सामान लेके आए। सामान क्या रे? नहीं समझ पा रहे? अरे आलू भाटा टमाटर ये तीनों को लेकर, खाने पीने का सामान। खाने पीने का सामान लेकर। चलो ठीक है, तब तक कुछ को कोई ग्राहक आ ही जाए। हाँ कोई मुजरा लगाओ, शायद 2-4 ग्राहक आएंगे। बैठी मालकिन। आइए। हो नदिया में उमड़ल पानी, दरिया भइल तूफानी, जब से चढ़ली जवानी बड़ा मन करेला, प्यार करे के हो बड़ा मन करेला, प्यार करे के हो बड़ा नदिया में उमड़ल पानी, दरिया भइल तूफानी, जब से चढ़ली जवानी बड़ा मन करेला, प्यार करे के हो बड़ा मन करेला, प्यार करे के। केहू दिलदार हमरा बन जाई, दिल के बगिया में फूल खिल जाई। केहू दिलदार हमरा मिल जाई, दिल के बगिया में फूल खिल जाई। तुमहू से करब हम शादी हो, पूरा नहीं हो मुरादी हो। नदिया में उमड़ल पानी, दरिया भइल तूफानी, जब से चढ़ली जवानी बड़ा मन करेला, प्यार करे के हो बड़ा मन करेला, प्यार करे के। प्यार हमरा मिल जाई, दिल के बगिया में फूल खिल जाई। केहू दिलदार हमरा मिल जाई, दिल के बगिया में फूल खिल जाई। उनहू से करब हम शादी हो, पूरा नहीं होई मुरादी हो। नदिया में उमड़ल पानी, दरिया भइल तूफानी, जब से चढ़ल जवानी बड़ा मन करेला, प्यार करे के हो बड़ा मन करेला, प्यार करे।
नहीं है, ये एक नंदी, ये नंदी का भगवा सारा भगवा नहीं लड़वा है यार। ओए, हाँ भाई जी है, भाई जी, हाँ भाई जी तो है। बता जो लंबादार आए हैं और साथ में एक विधायक आया। ओह माय गॉड, लंबरदार साथ में विधायक। भाई जी की बात, दो कस्टमर आए हैं। कस्टमर हम कहीं कस्टमर नहीं आए, अरे विधायक के साथ में लंबरदार। हाँ मोदी एकदम कहा तो अंदर से एक के अंदर क्या देखते हो? हाँ मान सम्मान के साथ हमारे कोठी के अंदर ले आओ। ओ लंबरदार सामान लेके आए। कौन सामान में? कौन सामान? अरे सम्मान के साथ और क्या नहीं। ओ बाबू जी, ये चूल्हा है, बाएं साइड से अंदर आ जाए। चलो, वो लौवा है। और साहब कहो कैसे आना हुआ है। साहब कहो कैसे आना हुआ है। मेरे कोठे पर एक लड़की जवा है। चाहो तो चली के उससे मिला दूं, जो चाहो तो चली के उससे मिला दूं। चलो चल के लूटो पलंग पे मजा है। हाँ ठाकुर साहब, चमेली, क्या बात है? मैं यहाँ ऐश्वर्याराम को लेकर नहीं आया, फिर कैसे आए आप? मैं आज कुछ खास काम से आया हूँ। बोलिए। सुनो मेरी बात, और सुनो कैसे कोठे पे आना हुआ है। सुनो कैसे कोठे पे आना हुआ है, और मेरा काम करना तुम्हें एक यहाँ है। कि मेरे घर में है खूबसूरत लड़की, मेरे घर में है खूबसूरत लड़की, और उसी का है सौदा करना मुझे है। चमेली, हमारे घर में खूबसूरत लड़की है, और उसी लड़की का सौदा करने मैं तुम्हारे पास आया हूँ। क्या? लेकिन ठाकुर साहब, वो लड़की कहाँ है? चमेली लड़की तो नहीं, तुम मुझे देख रही हो। हाँ मैं आपको देख रही हूँ। मुझसे कई गुना खूबसूरत वो लड़की है। ठीक है, अगर वो लड़की नहीं है तो उसकी तस्वीर आपके पास होगी, मुझे दिखाइए। शेरो, दिखा दो तस्वीर चमेली। देखो, ए रे, गंधा दे लपा लपा कर, देखो, भाई जी, रुक जा, लपा लपा चबाई हो को, ये नान क्यों खतरनाक टीरी है? ये जो लंबी लंबी है, मोछा रखाए है, अरे पागल, मोछा बाबू साहब रखा है, एका देखो कि एका जाता, ऐसे चबाई है ये सब, ये यही लंबादार की बहन है। ओह बाप रे बाप, तो खूबसूरत है भाई। चंपा, ये लड़की तो खूबसूरत है और अपने कोठे लायक भी है। अगर ये लड़की अपने कोठे पर आ गई, अपने कोठी तो 4 साल लग जाएंगे। तू भी तो चांद लगा रही है। रातों दिन लग रहा है।
ठाकुर साहब ये लड़की मुझे पसंद है और हमारे कोठे लायक भी है, लेकिन इसकी कीमत क्या है? चमेली, अगर ये लड़की तुम्हें पसंद है तो इस लड़की की कीमत है पूरे 5 लाख। 5 लाख? हाँ पूरे 5 लाख। ठीक है, सौदा मुझे मंजूर है, मैं 5 लाख रुपया आपको दूंगी। ठीक है चमेली, हमारा तुम्हारा सौदा पक्का है, लेकिन हाँ मेरे आने से पहले पैसे तैयार रखना। ठीक है। और आज जिस तक उसे लेकर आओ उसे ये नहीं मालूम होना चाहिए कि रंडी का कोठा है और तुम एक रंडी हो, और उसे मालूम हो गया कि रंडी का कोठा है और तुम एक रंडी हो तो तुम्हारा पैसा भी डूब जाएगा और लड़की हाथ से निकल जाएगा। ऐसा नहीं होगा। और हाँ, हमारे जाने के बाद तुम्हारे दिल में जो आए सो करना, लेकिन जब तक हम लोग रहूं तब तक कानों कान खबर नहीं होना चाहिए। ओके ठीक, शेरो आओ मेरे साथ। ये ननकैया का भाव है हो? का भाव? कहे आलू टमाटर आए का भाव पूछ रहे हो? अरे किराया पूछो यार। किराया बताओ। है? किराया जब से लॉकडाउन लगा इसका किराया कम कर दिया है यार। फ्री सेवा का? नहीं फ्री सेवा तो नहीं, लेकिन कम रेट कम हो गया। कितना है? इसके रेट 1 मिनट के 1000 है। अबे लड़की आएगी ठेसर है। ठेसर नहीं बुलडोजर है। 1 मिनट में 1000। 1000 यार ज्यादा पैसा तो है नहीं। अरे 2-4 हो नहीं। 5 रुपया है। कितना? 5 रुपया। निकाल। अरे इधर चल। अरे भाई जी रखेगा रंडी बिछावेगा पहला। 5 रुपया यहाँ टमाटर। कितना लेके आए? 5 रुपया। 5 रुपए। देख ये 5-10 वाला कोठा नहीं है, ठीक है? यहाँ 1,00,000-2,50,000, इससे नीचे नहीं है। इससे नीचे जो जैसे कबाड़ी आते हैं ना, चमेली मार के कोठे से बाहर कर देती है। तुम्हारे पीछे चाहे घर पुलिया भी क्या? अरे कुछ भी बेच कर आओ। लैट्रिन बाथरूम बेच दो, भूल बेच दो, वो पक्का। तुम्हारी तरह खेत घर घूर बेच के उगते हैं। चल चलती हूँ ठाकुर साहब के आने के लिए। आने के इंतजार करो। जाम हाथों में लेके हसरत नहीं, मुझको पीले पिलाने की फुर्सत नहीं, मैं शराबी नहीं, मुझको बोतल न दो, वो नजर से पिलाए तो मैं क्या करूं, मैं शराबी शराबी मैं शराबी। खूबसूरत ये चेहरा निगाहों में है, निगाहों में है, क्या अदा तेरी कातिल अदाओं में है, अदाओं में है, तेरी खातिर मैं दुनिया में बदनाम हूँ, तेरी खातिर मैं दुनिया में बदनाम हूँ, फिर भी तू भूल जाए तो मैं क्या करूं, मैं शराबी शराबी। स्वामी जी गए कोठे पर, लेकिन अभी तक लौट के नहीं आए। ठीक है, कोई बात नहीं, आने के इंतजार करते हैं। क्या हुआ स्वामी जी? देखिए जिस काम के लिए मैं गया था वो काम तो हो गया। हो गया? हाँ भाई। कितने सौदा कर दिए? अरे यार मैं घाटे का सौदा नहीं कर गया यार, अरे फिलहाल मैंने उसका सौदा पूरे 5 लाख में। 5 लाख? हाँ हाँ पूरे 5 लाख। पैसे कहाँ हैं? पैसे भी कहाँ मिलेंगे, जब उसे ले जाएंगे
तभी तो पैसे मिलेंगे। अब देखो तुम चांदी को किसी तरह राजी करो कि वहां तक हम कैसे पहुंचाए। अब एक काम तुम्हारा, तुमसे राजी करके तैयार। शेरू, तुम यहाँ से जाओ चांदनी के बेडरूम में, उससे बोल दो तुम्हारी भाभी तुम्हें याद कर रही, जाओ। हमारा बात याद है? हाँ यार याद है, जाओ। हाँ नहीं भूल जाओ। क्या बात है चांदनी, इतना उदास क्यों रहती हो? कोई भी तकलीफ हो या करे तो अपने भाभी से बता दिया करो, ठीक है? आज मैं तुम्हें ऐसी खुशखबरी सुनाऊंगी कि सुनोगी तो खुशियों से झूमने लग जाओगे। कैसी खुशखबरी भाभी जी? बात ये है चांदनी कि तुम्हारे भैया तुम्हारे लिए शादी के लिए रिश्ता देखने गए हैं। क्या मेरे लिए शादी का रिश्ता? लेकिन भाभी जी अभी मैं शादी नहीं करूंगी। शादी नहीं करोगी? देखो मैं जानती हूँ लड़कियां सयानी हो जाती है तो शर्म करती हैं। तुम मुझसे बता दो, मैं तुम्हारी भाभी हूँ। यही बात मैं तुम्हारे भैया से बता दूंगी कि शादी करना पड़ेगा एक दिन ना। भाभी जी जब तक माँ और बाबूजी और भैया विमल नहीं आ जाते तब तक मैं शादी नहीं करूंगी। जब माँ और बाबू तुम्हारे भैया तुम्हारा ख्याल नहीं कि छोड़ के चले गए तो उनका ख्याल तुम क्यों करती हो? आखिर हम लोग नहीं शादी करेंगे तो कौन तुम्हारी शादी करेगा? जरा सोचो, शादी करे कि नहीं करेगी? क्या तेरे भैया कहीं रिश्ते की बात करके उनके बात को काट देंगे और हम जल्दी शादी नहीं करेंगे? ये क्या कर रही है? बोल बोल, किसी तुझे मार रही थी? बोल, तुम इस साली की खाल खींच लो। भैया भाभी जी कह रही थी शादी करने के लिए, बस मैंने मना कर दी, इसीलिए भाभी जी मुझे मारने लगे। बस इतनी बात करी तुझे मारने लगे? देखो चाचा, वाकई में तुम्हारी भाभी जो कह रही है वो ठीक कह रही है। चुप चुप चुप। देखो बहन, तुम सयानी हो गई हो और मैं तुम्हारा भाई हूं। मैं जायदाद भी तुम्हारे हाथ मिले करके तुम्हें ससुराल भेज दूं, क्योंकि माँ और बाबूजी विमल ने सब घर छोड़कर चले गए। ना मालूम माँ बाबूजी इस दुनिया में है या नहीं, तो फिर तुम कब तक कुंवारी बैठी रहो? भैया जब तक माँ बाबूजी भैया विमल नहीं आ जाते तब तक मैं शादी नहीं करूंगी। शादी नहीं करोगी? ठीक है, अगर तुम शादी करना नहीं चाहती हो तो हम तुम्हारी शादी नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, अभी अभी मैंने रिश्ते की बात चलाई है और लोग तुम्हें देखने के लिए बुलाया है। अगर रिश्ता तय हो जाएगा, वो लोग तुम्हें पसंद कर लेंगे, तो फिर शादी हम तभी करेंगे जब माँ बाबूजी विमल आ जाएगा। बोलो। ठीक है भैया, आप मेरे बड़े भाई हैं और जो कुछ भी करेंगे मेरे अच्छे के लिए ही करेंगे। तो चलो फिर तैयार हो जाओ, क्योंकि इसे तो लेकर तुम्हें चलना। चल तैयार हो।
ओए ओए इधर आ। क्या हुआ? अरे ये सोचिए कि मैं तुम्हें मार सकता हूँ? प्रिय, तुम नहीं जानते कि मैंने ऐसा क्यों किया है। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो चांदी को शक हो जाता कि वाकई में लोग मिले हुए और मिलकर मुझे किसी खंदक पर ढेले जा रहे हैं। इससे मैंने ऐसा खेल खेला। और क्या तुम समझ रही हो कि मैं तुम्हें मारूंगा? अपनी पत्नी को? स्वामी जी, मुझे नहीं मालूम था, नहीं 2-4 और मान लेते क्योंकि 5 लाख रुपए का सवाल। नहीं, मैं तुम्हें कहाँ मारूंगा यार। देखो चलो चांदी को शीघ्र तैयार कर लो, और नहीं कोई आ गया तो सारा बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा। चलिए आओ। जेका जनेऊ को नहीं जनवा भैया कहाँ? घर में। अब इतनी वो भी घर में। तो कैसे का हो? शेरू मार खा जाएंगे सब लोग। भौजी बर्दाश्त के बाहर हो पड़ी खराब। शेरू जाने के बाद में बुला लूंगी ना। एक तुम कीड़ा हंस केचुल बदलत हमार जीव और खराब हो, कैसे का की जाए? भैया को जाने दे यार, सब गड़बड़ हो जाएगा। मालूम हो गया ना तो काट डालेंगे दोनों। तोहरे चुम्मी का चबाई या हराम खोर हमका खाली टरका बताए आज बिहान, लेकिन हम बहुत हरामी चीज है। आरे ठाणे पाए गए तो धर्म तोहरे नर्री बन रहा। सिपाही जी बाबू साहब, हमने कहा था कि हम अपने बेटे के रिश्ते के विषय में दादाजी से एक दिन बात करूंगा। जी जाओ दादाजी को बुला करके हमारे पास ले आओ। ठीक है बाबू साहब। आपने मेरे को याद किया था? हाँ दादाजी, कहिए बाबू। लेकिन सबसे पहले ये बताइए कि आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक रहती है ना? हाँ बाबू जी ठीक, तो अब तो बराबर चल फिर लेता हूँ, लेकिन उम्र का तकाजा है बेटे। हाँ, इसके लिए कौन क्या करेगा? आज मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। कहिए बाबू जी। हमारे कहने का मतलब कि आपका भतीजा विमल सिंह है, हाँ हम उसके साथ अपने बेटी का विवाह रचाना चाहते हैं। नहीं बाबू जी, ये शादी नहीं हो सकती है। हम अपने बेटे के साथ आपकी बिटिया की शादी नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? आखिर मजबूरी क्या? देखो बाबू जी, ये शादी विवाह के जो रिश्ते होते हैं ये बराबरी के होते हैं। कहाँ आप जमींदार और कहाँ मैं आपके घर का निवाला तोड़ने वाला एक भिखारी। अब तो हमारा अपना कोई घर भी नहीं रहा, तो कहाँ ले जाएंगे आपको? बिटिया को कहाँ रखेंगे? कितनी तकलीफ उठाई वो हमारे साथ में। आप किसी बड़े घर में शादी कर दीजिए, बड़ी नेक बिटिया है, खुशहाल रहेगी। दादाजी, आप लोगों को कहीं जाने की जरूरत नहीं है, और फिर आप अच्छी तरह से जानते हैं
कि बेटी के सिवा हमारे पास और कोई दूसरा संतान नहीं है। ये जो इतनी बड़ी हवेली और ये जगह जमीन सब कुछ देख रहे हो, ये सब बेटी का। सिर्फ आप रिश्ते को मंजूर कर लीजिए और आप लोग जिंदगी भर हमारी हवेली पर रहे। एक दिन ये शरीर पर पाल्टी मैं तुम लोगों के नाम कर दूंगा। धन्य है बाबू, धन्य है उस माँ को जिसने जन्म दे करके ऐसे ऐसे संस्कार दे दिए। एक भिखारी को अपने घर पे खाना दिया और रखा। आज उसी भिखारी के साथ अपने बेटे की शादी। इतनी बड़ी कुर्बानी आप दे रहे। लोग कहते हैं कि मैंने भगवान को कभी नहीं देखा, लेकिन मैं तो गला फाड़ फाड़ करके कह रहा हूँ कि मैं अपने भगवान के सुबह शाम रोज दर्शन करता हूँ। आप शांत तो हो ही नहीं सकते। आप एक भगवान के स्वरूप हैं। ऐसा कहकर के क्यों मुझे बार बार शर्मिंदा कर रहे हैं आप? बाबूजी, अगर आपके अंदर ऐसी भावना है तो फिर कौन टुकराएगा इस शादी को? मुझे मंजूर है बाबूजी। ठीक है, वक्त आने पर दोनों बच्चों का विवाह रचा देंगे। आपकी जैसी मर्जी हो। सिवाई दादाजी को चौपाट तक छोड़ दो, आराम करें। हमने अपने बेटी का रिश्ता विमल सिंह के साथ तय किया है। एक दिन बेटी की शादी रचाने के बाद फिर मैं आजाद हो जाऊंगा। बहुत अच्छी बात है। आओ हमारे साथ। चलिए बाबू साहब। कैसे बनी फुलौरी बिना चटनी, कैसे कटी रजाई बिना रतिया, कैसे कटी। सीता, मैंने तुमसे बगैर पूछे एक बहुत बड़ा फैसला कर लिया। बाबूजी कह रहे थे विमल के साथ में अपनी बेटी की शादी करने के लिए। हाँ, अपनी बेटी की शादी हाँ, मेरे बेटे विमल के साथ। हाँ, तो आपने क्या? मैंने हाँ कर दिया। उन्होंने कहा कि जो भी हमारे पास जायदाद है, ये जो भी प्रॉपर्टी हमारे पास है, ये सब कुछ तुम्हारा है। हम सब कुछ तुम्हारे नाम एग्रीमेंट कर देंगे, लिहाजा शादी के लिए एक्सेप्ट कर लीजिए आप। मैंने इसीलिए हाँ कर दिया है। स्वामी जी, आपने बहुत अच्छा किया जो कि हाँ कर दिया। ऐसी नेक बिटिया कहाँ मिलेगी? जब से हम दोनों प्राणी आए हैं, हमारे लोगों की कितनी सेवा करती, कितनी देखभाल करती। अरे नहलाना धुलाना, टट्टी पेशाब सब तो वही कराती है। लेकिन स्वामी जी, आज बिटिया चांदनी को देखने को दिल करता है। आप मुझे लेकर चलिए, मैं उसे देख कर फिर चलिए। चांदनी की तो याद मेरे को भी आती है, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं? एक काम करो, ऐसे तो बाबूजी जाने नहीं देंगे। हम किसी दिन रात में यहाँ से निकल चलते हैं और बिटिया चांदनी को ला करके यहीं पर हम लोग यहीं रहेंगे। हम सूरत पर कभी नहीं जाएंगे। वैसे भी विमल की शादी अब होने वाली है। हम लोगों की जिंदगी यही कट जाएगी, मरने तो हम लोगों को वही। आओ मेरे साथ।
चंपा कहिए मालकिन। अभी तक तुम्हारी समझ नहीं अभी नहीं, आते होंगे इंतजार करते होंगे। इंतजार करिए, आते होंगे। अल्लाह पिला दे साकिया ला पिला दे साकिया पैमाना पैमाने के बाद ला पिला दे साकिया पैमाना पैमाने के बाद ला पिला दे साथिया पैमाना पैमाने के बाद ला पिला दे साथिया पैमाना पैमाने के बाद बात मतलब की करूँ मैं बात मतलब की करूँ मैं होश मेरा मेरे पैसे तैयार हैं? पैसे तो तैयार है, लेकिन वो लड़की कहाँ है? लड़की आ जाएगी, सबसे पहले पैसे दीजिए। चंपा पैसे दो। ये क्या कर रहा है? पैसे सूंघ रहा है। पैसा सुन के बता दे कितना है। साले सीआईडी कुत्ता हो रहा है। पूरे हैं, जाओ ले आओ। ये देखो, वही हवेली है जहां मैंने तुम्हारा रिश्ता लगा है। देखो कितनी आलीशान हवेली है। अगर यहाँ रिश्ता बन गया तो तुम राज करोगे, राज। ये देखो तुम्हारी सासू माँ है और तुम्हारी, जाओ इनसे आशीर्वाद लो। देखो अब तुम इससे थोड़ी देर बातें करो और हम लोग आते हैं तो तुम्हें लेकर हवेली वापस चलते हैं। ठीक, घबराओ नहीं, बातें करो और अभी वापस चलते हैं। लेकिन भैया बहुत जल्द आना, क्योंकि यहाँ रह रह कर मेरा दिल घबरा रहा। घबराओ नहीं, अभी तो सिर्फ रिश्ते की बात हो रही है। कौन से भी शादी होना है, अभी तो बात होना है। अभी तो हम तुम्हें लेकर हवेली वापस चलेंगे। घबराओ नहीं, हम आते हैं तो शीघ्र लेकर तुम्हें चलते हैं। असल में हम लोग लड़की वाले हैं, बहन बिटिया खिया पानी नहीं पी सके। जब सियारिन भूखा मर के बहन बिटिया खिया पानी नहीं पी तो हम तो मानव वही दानव थोड़ो है। भूखा मर जा लेकिन तोहरे ही अब पानी न पिया। लेकिन भैया थोड़ी देर और बर्दाश्त कर लो, उसके बाद मैं भी साथ में चलूं। नहीं बेटी, हम कहीं न रोको, नहीं देखे से जो हमार ललचाई और हम बेधर्म हो जाए। मरद बेरिया हमका बेधर्म न करो। हम जाओ नरवा वही पार पानी पी के आओ मर जाओ, लेकिन बहन बिटिया खिया पानी न पियो। क्यों मेरी आंखों से आंसू आ रही हो? क्यों इतना परेशान हो? देखो घबराओ नहीं, तुम अच्छी जगह आ गई हो। सबसे पहले बताओ तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम चांदनी है। नाम तो बड़ा प्यारा है। हाँ क्यों नहीं चांदनी, ये बताओ तुम नाच और गाना कर लेती हो? क्या नाच और गाना? नहीं नहीं, नाच और गाना
नहीं जानती। सब सीख जाओगी। चांदनी देखो, ना तो मैं तुम्हारी सासू माँ हूँ और ना तुम्हारी ननद है, ना तुम्हारा जेठ है। मैं तो एक कवायद चमेली रंडी, और ये चमेली रंडी का कोठा है। भैया ये आपने क्या किया? मुझे लाकर एक रंडी के कोठे पर छोड़ दिया। चांदनी देखिए, तुम्हारे भाई ने लाकर यहाँ छोड़ नहीं दिया, बल्कि तुम्हें 5 लाख रुपए में यहाँ से बेचकर चले गए। अब तुम्हारे भाई जी नहीं आएंगे। अब जैसा भाई जी कहेंगे वैसा तुमको करना पड़ेगा। जैसा भाई जी गाना गाएंगे, ठुमका लगाएंगे, वैसे तुमको भी गाना और ठुमके लगाना। आए हुए मेहमानों को दिल बहलाना। चल तैयार हो जा। क्या मेरे भाई ने मुझे 5 लाख रुपए में यहाँ बेचा? हाँ 5 लाख रुपए में बेच दिया है। चल खड़ी हो जा। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे यहाँ से जाने। और ये कहाँ जाएगी? कहाँ जाएगी? फ्री में आइए। चल और इन ही लोगों ने लोगों ने ले लीला दुपट्टा मेरा, आधी हाथ दुपट्टा मेरा। इन्हीं लोगों ने ले लीला दुपट्टा मेरा, आज हाँ दुपट्टा मेरा। चल हमारी न मानो सिपहिया से पूछो, हमारी न मानो, हमारी न मानो सिपहिया से पूछो, हमारी न मानो सिपहिया से पूछो, सिपहिया से पूछो, सिपाही से पूछो, सिपहिया से पूछो। जिसने गुलाबी रंग दीना दुपट्टा मेरा, आज हाँ दुपट्टा मेरा। अरे तुम हमारी न मानो जजवा से पूछो, हमारी न मानो, हमारी न मानो जजवा से पूछो, हमारी न मानो, हमारी न मानो जजवा से पूछो। मालो बजजुआ से पूछो, बजजुआ से पूछो, बजजुआ से पूछो, बजजुआ से पूछो। जिसने बजरिया में छीना दुपट्टा मेरा, आज हाँ दुपट्टा मेरा। ठुमके नहीं खुश रहो चमेली, खुश रहो। आज क्या बात है भाई, बहुत चहल पहल है। सरदार जी आप तो जाते हैं, हमारे कोठे पे चहल पहल तो लगा ही रहता है। आप तो आते जाते रहते हैं। आज की बात ही कुछ और है। आज कुछ ज्यादा लाइट मार रही हो। अच्छा ठीक है, हमारे साथियों का इंतजाम है कोई?
अरे बहुत ही दिनों बाद, बहुत ही दिनों बाद मेरी याद आई, बहुत ही दिनों, बहुत ही दिनों मेरे कोठे पर एक नई लड़की आई, तारो रात विश्राम, तारो रात विश्राम से जो पर जाई, तारो रात हाँ सरदार जी। चमेली, कहिए सरदार जी। तुम्हें तो मालूम है कि हमें लड़कियों से मतलब नहीं। हाँ वो तो मैं जानती हूँ। वो चाहे खूबसूरत हो या बदशक्ल हो। और चमेली नहीं ऐसी बातें सुनाओ, चमेली नहीं ऐसी बातें सुनाओ, कमी रुपए की हो मुझसे बताओ, नहीं वास्ता लड़कियों का है मुझे, नहीं लड़कियों का है मुझे, और कोई ऐसा मुजरा भाई का कर सुनाओ, सुनाओ। चमेली, मेरे साथियों को खुश कर दोगी तो इतनी दौलत दे दूंगा कि कोठे पर बैठ कर खाओगी, कभी तुम्हें अपने जिस्म का सौदा नहीं करना पड़ेगा। इरादा इरादा मत करो, घूंघट में मुखड़ा छुपाने का ख्याल मेरे सोनू का होगा, तुम्हें दुल्हन बनाने का।
को ताका जरा नजर ढोलक मास्टर पर डालो, कैसा थापक लगा रहा है। टंकी हार की तो बात ही मत पूछो, गाड़ी से आ रहा था, रास्ते में चोट खा गया, लेकिन चाल वही, अंदाज वही, लकड़ी वही लगा रहा। और चमेली नहीं ऐसी बातें सुनाओ। चमेली, कोई ऐसा मुजरा पेश करो, मेरे साथियों का दिल बहलाओ और मुंह मांगा इनाम। ठीक है सरदार जी। सरदार जी, हमारा मुझे तो आप बहुत दिनों से सुनते चले आ रहे हैं, लेकिन जो आज हमारे कोठे पे एक नई लड़की आई है, आप उसका मुझे सुनिए। चांदनी, चांदनी, देखो आज बहुत दिनों की बात, हमारे सरदार जी हमारे कोठे पे आए हैं, कोई ऐसा मुद्रा पेश करो कि इनका दिल खुश हो जाए, और साथ में इनके साथियों का भी दिल खुश करो। अगर सरदार जी खुश हो के तो बहुत पैसा मिलेगा, बहुत इनाम मिलेगा, ये खुश करो। हाँ चांदनी, खुश करो। किस्मत में लिखा किस्मत में लिखा क्या किसके कौन बताने वाला है। किस्मत में लिखा क्या किसके कौन बताने वाला है। किस्मत में लिखा है क्या किसके यह कौन बताने वाला है। तक तेरी तक तेरी कहानी जाएगी कब, कौन बचाने वाला है। माता भी गई, बापू भी गए, भैया ने मुझको मोड़ लिया। माता भी गई, बापू भी गए, भैया ने हमको मोड़ लिया। भाभी ने या सर पे अपनी कौन बचाने वाला है। सरदार जी, आप क्यों उठ पड़े? क्या आपको मुझे पसंद नहीं आया? नहीं चमेली,
बड़ा अच्छा मुद्रा रहा। नहीं सरदार जी, आप इससे आते थे तो पूरा मुझे सुनकर जाते थे, लेकिन आज अधूरे मूड पड़े, क्या बात है? चमेली अब मुद्रा नहीं सुनता। चमेली सरदार जी, परेशान होने की जरूरत नहीं। नहीं सरदार साथियों, चमेली को इनाम दे दो। चमेली तुम अपना इनाम ले लो और मुद्रा नहीं सुनता। नहीं सरदार जी, कोई छुपा रहे हैं, कोई बात जरूर है। कोई ऐसी बात नहीं। आपकी आंखों में आंसू भी हैं, आप मुझसे छुपा रहे हैं। बस चमेली, पुरानी बातें याद आ गई, बस इसलिए आंखों में आंसू आ गए और कोई ऐसी बात नहीं। चमेली साथियों, दिया चमेली में चलो सरदार जी, सरदार जी, दया की नजर मुझे पे बाबू होती है बेकार में, क्यों परे हाँ नहीं जाना, क्यों परेशान होती है बेकार में, राज जो है खुला का बता दे मुझे, किसकी औकात है जो जुल्म तुझ पर करे, साथ ले करके अपने मिटाओ तुझे। किसकी औकात है जो जुल्म तुझ पर करे, साथ ले करके अपने मैं चाहूं तुझे। तो रे रंडी, तो रे रंडी, मेरा खौफ खाया नहीं, तो मेरे सामने जुल्म उठाने लगी। छोड़ दे इसे, बस कहा मान ले, मौत की अपने दावत तू देने लगी। चोरे रंडी, चोरे रंडी, चोरे रंडी, चोरे रंडी, मेरा खौफ खाया नहीं, तो मेरे सामने थाने छोड़ दे इसे, बस कहा मान ले। याद रखो, अगर ज्यादा उछल कूद मचाओगे साले फड़वा इतनी गोली मारूंगा यहाँ जिसमें छली हो जाए। तो मेरे पास जुल्म उठाने लगी,
निभावा। याद रखो ये लड़की आप काली सिंह के साथ जाएगी, इस कोठे पर नहीं रहेगी। इसकी औकात है ले जाना। औकात की बात करोगे तो याद रखो साली, तुम न जमी को हो न आसमां को। हम तुम्हें मारकर अपना कारतूस बर्बाद नहीं करना चाहता। अगर तुझे मारता हूं तो मेरे कारतूस की तौहीन है। हमारे कोठे से इसको लेकर चले जाओगे? चलो लेकर तो जाओ। याद रखो हमारी औकात हो गई। चमेली, औकात की बात करता हमारे कोठे पे आके। अगर जुबान दराजी करोगी अच्छा तो ना रहोगी तुम, हाँ, और नहारा रहेगा ये कोठा। अरे ऐसे कैसे नहीं रहेगा रे? ये कोठा नहीं रहेगा। काली सिंह, ज्यादा ऊंची आवाज में बातें मत करो। इधर आ। ये तेरा पीखा नहीं समझा? ये चमेली का कोठा है, क्या समझने का कोठे को? ये कोठा नहीं, ये बनेगा मुर्गी फार्म। किसकी औकात से मुर्गी फार्म बनवाते? औकात से ज्यादा बोलने लगा है। अब इस हवेली के अंदर, इस हवेली के अंदर घुंघरू की आवाज नहीं बल्कि शैतानों की आवाज आएगी। घुंघरू की आवाज आएगी। अरे फ्री में ले जो लेकर चल जाओगे और इसके पास से 5 लाख रुपए खरीदूं, रोकड़ा लगाए जो लेकर चल जाओगे। क्या कहा? इसके भाई से 5 लाख रुपए खरीदूं, रोकड़ा लगाए हूँ, जो लेकर चल जाओगे तुम। याद रखो उधर मत जाओ, नहीं जंगली सांड है। जरा से इशारा कर दिया तो ऐसा ढोल पीटेंगे न रहेगा ढोल न रहेगा। चमेली, जब ये बात थी तो पहले क्यों नहीं बताया? अरे पहले आते तो दल लेके पूछिए। यानी इसके भाई ने? हाँ, इसके भाई ने। अफसोस, एक भाई अपनी बहन को रंडी के कोठे पर बेचा। ये पहली बार सुन रहा हूं। चमेली, घबराओ नहीं, 5 लाख में खरीदा है। साथियों, इस चमेली को इस लड़की के एवज में पूरे 10 लाख रुपए दे। देखो काली सिंह, तुम चाहे 10 दो, 20 दो, 50 दो, 100 दो, ये लड़का चला।
ये चमेली काली सिंह से बदतमीजी किया है और बदतमीजी की सजा मौत। नहीं, अगर ये बदतमीजी नहीं करती तो इतनी दौलत दे देता कि जिंदगी भर कोठे पर बैठकर खाती, अपने जिस्म का सौदा नहीं करना पड़ता। और याद रखो, मैं तुझे मारना नहीं चाहता, क्योंकि तू वो इंसान है, एक तो सजा पहले भुगत रहा है कि ना तू जमीन का है ना आसमां का है। ये तुझे मारना नहीं चाहता, लेकिन ये मोहल्ला छोड़कर निकल जाओ। मोहल्ला छोड़ के गंगा पार चले जाए, तुम कहीं जाओ, लेकिन आज के बाद ये कोठा नहीं चलेगा। कोठा न चले तो माटी खा पाओ। आज के बाद ये कोठा का संचालन नहीं होगा। याद रखो, अब ये कोठा शमशान नजर आएगा। यहाँ इंसान नहीं, शैतान बसेरा करेगा। चलो साथियों, ऐसी लड़की को लेकर चलो। चमेली, तूने काली सिंह से बदतमीजी की, बदतमीजी की सजा। गए ट्रेनिंग गए ना, छुट्टी पा गए। अच्छा खासा काली सिंह 5 की जगह 10 लाख रुपए दे रहा था। एक लड़की नहीं 2 लड़की खरीद लेते। जिद ही करने लगे, नहीं जाने, नहीं जाने। गए ट्रेनिंग गए ना, तुम तो छुट्टी पाए गए। हमका कहीं सारे ही दिखाई न पड़े, नहीं तुम्हारा वही हाल हो। ये कोठा नहीं शमशान नजर आए। बताओ अब हमारे वाली का जगाओ। पैसा लाओ। हाँ लाओ, पहले जगाओ। पहले पैसा हमका दियो तो उनका दिखाई उठ के बैठ जाए। वही चक्कर में खेत बाड़ी बैठ जाओ। हाँ, तो तुम्हारी तरह के इंसान खेत बेच के उठते हैं। जगाओ। जगाई का पैसा लाओ तो पहले। जगाओ, हम पैसा दे। नहीं, हम दिखाओ तो उठ के बैठ जाइए। तुम्हें दिखाई ना बोट। ये पहले बताओ, एक लड़की का बेच गए हमें जी का बवाल बना गए। ये पहले बताओ, लड़की से डाकू से कोनो कनेक्शन रहा? अरे पता का, डाकू लोग हमेशा मुजरा सुनने आया करते थे, आज भी आए थे। और उस लड़की के चक्कर में दोनों को गोली मार दिया, ट्रेनिंग गई और उस लड़की को लेकर यहाँ चले गए। मर गए? मर गई दोस्त। मर गए तो मर गए का जगाओ। तुम बहला गए होगा। मर गए तो मर गए, 2 घंटे के ब्रेन का पढ़े दियो। अरे यहाँ खदक ले नहीं, डाकू लोग आए तो तुम्हारो मौत है। और सच्चाई बताएगी तो तूने अपने मुख से में